ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पश्चिम एशिया में 3 महीने से जारी भयानक युद्ध अब रुकने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच सच में एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बहुत बुरी मार मारेंगे या समझौते पर दस्तखत करेंगे? क्या हॉर्म्यूज स्ट्रेट अब मालवाहक जहाज़ों का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पश्चिम एशिया से इस वक्त एक खबर है। पिछले 3 महीने से जो जंग चल रही थी उसे रोकने के लिए अब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोनों देश युद्ध विराम को 60 दिन तक बढ़ाने पर सहमत होते दिख रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बहुत बड़े संकेत दिए। आइए आपको बताते हैं कि इस बड़ी बातचीत के पीछे की पूरी कहानी क्या है। पश्चिम एशिया में लगभग 3 महीने से लगातार संघर्ष जारी है। इस तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। अब इस बातचीत में प्रगति के साफ संकेत मिलते दिख रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इस पूरी बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने शनिवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि अगले कुछ दिन इस समझौते के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा असर ये दिख रहा है कि दोनों देश युद्ध विराम को 60 दिन तक आगे बढ़ाने पर सहमत नजर आ रहे हैं। इसी बीच भारत के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज नहीं तो कल ईरान इस समझौते को जरूर स्वीकार कर लेगा। रूबियो का कहना है कि कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं और बहुत जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये साफ तौर पर माना है कि वो ईरान के साथ एक समझौते के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो शनिवार को ईरान के समझौते मसौदे पर अपने खास सलाहकारों के साथ गंभीर विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक के बाद रविवार को ये तय किया जाएगा, यानी कि आज ये तय किया जाएगा कि ईरान पर नए हमले किए जाएंगे या फिर नहीं। ट्रंप पूरी तरह सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि ईरान के इस समझौते मसौदे पर चर्चा करने के लिए ट्रंप की टीम में कौन कौन शामिल है। इस महत्वपूर्ण बैठक में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल होंगे। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि इस विचार विमर्श में के बाद में दो में से कोई एक चीज़ होगी, या तो वो ईरान को बहुत बुरी मार मारेंगे या फिर दोनों देश मिलकर एक बहुत अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पहले CBS न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपनी बात रखी थी। ट्रंप ने कहा था कि ईरान इस वक्त समझौते के बेहद करीब है। इस समझौते के जरिए तेहरान को परमाणु हथियार बनाने और उच्च संवर्धित यूरेनियम से पूरी तरह दूर रखा जा सकेगा। ट्रंप ने यह भी साफ कह दिया है कि वो इस डील पर हस्ताक्षर तभी करेंगे जब वो ये देख लेंगे कि सब कुछ अमेरिकी शर्तों पर और उनके मुताबिक है या नहीं। राइटर के फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से एक और बड़ी जानकारी है। बातचीत में शामिल मध्यस्थों का ऐसा मानना है कि दोनों ही पक्ष संघर्ष विराम के विस्तार पर राजी है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक नए वार्ता ढांचे को लेकर दोनों देश सहमति के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ईरान ने जो समझौता प्रस्तावित किया था उसमें हॉर्म्यूज स्ट्रेट को फिर से खोलने की योजना भी शामिल हो सकती है, जो व्यापार के लिए बेहद ज़रूरी है। ईरान के इस प्रस्तावित समझौते में एक और बड़ा बिंदु है। इसमें ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को कम करने या फिर उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने को लेकर लगातार चर्चा जारी है। दूसरी तरफ IRGC नेवी ने भी तनाव घटने के संकेत देते हुए बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि बीते 24 घंटे के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से 25 मालवाहक जहाज़ों को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है, जो बड़ी राहत है। तो इस पूरी खबर से साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव फिलहाल कम होता दिख रहा है। रविवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि तभी ट्रंप का आखिरी फैसला सामने आएगा
कि समझौता होगा या हमला। इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।